फ्रेंड्स, हमारा घर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घर हमने कैसे रखा है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कैसे हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। अगर आपने सभी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है ना, तो आपका घर छोटा भी है ना तो बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन और साफ़-सुथरा दिखता है। लेकिन अगर घर फैला हुआ हो ना, तो चीज़ें भी आपको आसानी से नहीं मिलती हैं और घर भी देखने में अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड। तो मैं आज आपके साथ ऐसा वीडियो शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप अपने घर को ना बहुत आसानी से ईज़ी तरीके से और सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा खर्च ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो। बहुत आसान तरीके से आप इस तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, ये है मेरे बेटा का ड्रॉअर और इसके अंदर जो है ना उसके कलर पेंसिल स्केच वगैरह पेन्स वगैरह रहते हैं। और देखिए किस तरीके से फैला हुआ है पूरा। कोई भी सामान ढूंढने जाइए ना तो बहुत सारा टाइम लग जाता है और उसको तो मिलता भी नहीं है, मुझे ही आकर के फाइनली ढूंढ के देना पड़ता है इस कबाड़े में से। तो चलिए आज इसको ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छी तरीके से, जो कि सारी चीज़ें अलग अलग रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से मिल जाए। सबसे पहले तो इसको पूरा ही खाली करेंगे, सारा सामान अच्छे से निकालेंगे। जो फेंकने वाला चीज़ होगा उसको फेंकेंगे और जो रखने वाला होगा उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, लेकिन सिंपल और आसान तरीके से। सारे ड्रॉअर को मैंने खाली कर लिया है। अब इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और क्लीन करने के बाद जो है ना फ्रेंड, इसके अंदर हम कोई भी सीट बिछा सकते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर न्यूज़पेपर डाल सकते हैं या फिर कोई भी सीट इसके अंदर रबर की या इस तरह की प्लास्टिक की सीट वगैरह आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी सीट इसके अंदर बिछा ली। अब इसके अंदर लगाएंगे ऑर्गेनाइज़र। तो ऑर्गेनाइज़र के लिए मैंने इस तरीके का एक कार्डबोर्ड का डब्बा लिया है। अब मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। आप चाहें तो इस तरीके से इस पे जो है ना पेपर वगैरह लगा सकते हैं, वॉलपेपर वगैरह, जो कि थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन मुझे इसको ड्रॉअर के अंदर रखना था तो मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया। इस तरीके से मैं इसको लगा दूँगी। अलग अलग ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करूँगी अलग अलग कैटेगरी के सामान रखने के लिए। एक में उसके सारे पेंट जैसे हैं ना, जितने भी तरीके के पेंट हैं सारे ही एक ही डब्बे में रखूँगी, ताकि जब भी ढूंढे तो वो उसी में से ढूंढे अपना पेंट वगैरह को। और दूसरे वाले में जितने उसके पेन का डब्बे वगैरह थे ना, पेंसिल बॉक्स वगैरह, वो सबको रख दूँगी। इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने से ईज़िली चीज़ें मिल जाएँगी। और ये जो उसकी स्केच पेन वगैरह थी ना, चलिए उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो ये मैंने 2 कार्डबोर्ड का डब्बा लिया है। इस तरीके से उसमें स्लैंटिंग लाइन लगाई, पीछे से सीधी, इस तरफ से भी स्लैंटिंग लाइन लगाऊंगी और बस इसको यहाँ से कट करना है। तो दूसरे वाले में भी सेम नाप से मैंने निशान लगा लिया था और फिर इसको कट कर लेंगे। बहुत आसान है फ्रेंड। घर में इतने सारे कार्डबोर्ड के डब्बे होते हैं, हमारे पास नहीं है तो आप पानी के बोतल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने कट करके कुछ इस तरीके का शेप में कट किया है। अब इस वाले को भी कट कर लेंगे। तो 2 डब्बा मेरे पास कट हो गया। आप चाहें तो इसको एक साथ इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी इसको रख सकते हैं। मैं दोनों डब्बे को इकट्ठे जो है ना, इसमें इस तरीके से स्टेपलर से पिन लगा करके एक जगह इकट्ठे ही रखूँगी। तो बस स्टेपलर से इसमें पिन लगा दिया मैंने और ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा फ्रेंड। इस पर भी फ्रेंड है ऐसा कि वॉल पेपर वगैरह आप कुछ लगाइए, कलर पेपर वगैरह, वरना ड्रॉअर के अंदर रखना है तो ऐसे ही यूज़ करूँगी मैं। तो एक के अंदर मैंने सारे स्केच वगैरह रख दिए, दूसरी तरफ पेन और पेंसिल्स वगैरह रख दूँगी। और ये देखिए, इसको यहाँ पे छोटे से जगह में इस तरीके से तो नहीं आएगा, तो इसको इस तरीके से रखा मैंने और ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। अब एक यहाँ पे मैंने प्लास्टिक की बास्केट ली। आप चाहे तो कोई कार्डबोर्ड का डब्बा भी ले सकते हैं। अब उसके अंदर सारे खिलौनों को ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी अलग से। और इस तरीके का पाउच भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड, छोटे छोटे पेंसिल्स पेन वगैरह रखने के लिए। या फिर उसके जो पिछले एग्जाम के पेपर वगैरह थे ना, क्वेश्चन पेपर, उसको मैंने इसके अंदर रख दिया ताकि वो अगर ढूंढे तो उसको मिल जाए एग्जाम की तैयारी के लिए। इस तरीके के छोटे छोटे पॉचेस का भी ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए बच्चों की। तो अब चलिए देखिए, इस तरीके का जो है ना, ये क्या मोबाइल का डब्बा था, इसके अंदर सारे इरेजर और शार्पनर को अलग करके रखा है मैंने, ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए कितना मैसी हो रहा था फ्रेंड, और अभी कितना अच्छी तरीके से ये सारा का सारा ड्रॉअर ऑर्गेनाइज हो गया है। और आपने देखा ही, मैंने कोई भी खर्च नहीं किया है। वो प्लास्टिक की बास्केट की जगह पे भी आप ना कोई भी कार्डबोर्ड का डब्बा उसके अंदर रख सकते हैं। इस तरीके से ड्रॉअर वगैरह को ऑर्गेनाइज करके रखिए, सारा कुछ अलग अलग रहेगा, हर चीज़ आसानी से आपको मिलेगा और बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा चीज़ों को ढूंढने के लिए। तो चलिए, ये ड्रॉअर तो हो गया। अब उसके स्टडी टेबल की बारी। और ये देखिए स्टडी टेबल पे कितना फैला के रखा है उसने। अब इसको चलते ये करते हैं क्लीन और ऑर्गेनाइज। तो सारे को एक तरफ इकट्ठा हटा दूंगी मैं, कचड़े को, और फिर अच्छे से क्लीन करूंगी।
और क्लीन करने के बाद जो है ना, ये एक मोबाइल का जो डब्बा, एक ऊपर वाले को वहाँ यूज़ किया, नीचे वाला यहाँ पे ला लिया है मैंने, और एक प्लास्टिक का इस तरीके का बास्केट था मेरे पास छोटा सा, वो ले लिया है। आप चाहे तो 2 डब्बा कार्डबोर्ड का भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर सामान को अलग अलग ऑर्गेनाइज करूँगी फ्रेंड। जो जैसे मोबाइल का चार्जर है, ईयरबड वगैरह है, उसको अलग रखा है मैंने, और उसका जो पढ़ने वाला चीज़ है ना, उन सब चीज़ों को अलग ऑर्गेनाइज़ किया है जो टेबल पे रहता है उसके। तो इस तरीके से सामान भी अच्छे से सेट हो जाएगा, और चीज़ें मिलना भी बहुत आसान हो जाएगा। सारे कचड़े को हटा देंगे यहाँ से, और फिर चलिए करते हैं इस रिमोट को ऑर्गेनाइज़। तो रिमोट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो है ना, इस तरीके का जो बच्चों को कप मिलता है कभी बर्थडे में या स्कूल से, ये वाला कप ना उसकी स्कूल से मिला हुआ था बेटा के, तो उसी कप में मैं मोबाइल को ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का सिरेमिक का कप है ना आपके पास, तो उसको स्पून होल्डर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से दोनों रिमोट भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया, और टेबल देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र अपने हिसाब से कार्डबोर्ड का घर में अपने जगह के हिसाब से हम बना सकते हैं फ्रेंड, और बहुत आसानी से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं हमारी। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब बच्चों का इस तरीके का जो है ना, आई कार्ड वगैरह होता है, बेल्ट होता है, या फिर उसका टाई वगैरह होता है, उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना, सेल्फ एडेसिव वाला हुक जो होता है, उसको जैसे मैंने यहाँ पे 3 लगाया हुआ है, आप भी इस तरीके का लगा सकते हैं। कहीं भी दरवाज़ा के पीछे लगा लीजिए, साइड में कहीं भी स्पेस है ना, वहाँ पे लगा लीजिए। यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें हैंग करके रखना हो ना, आप आसानी से रख सकते हैं। तो मेरे बेटे के इस तरीके के छोटे छोटे मेटल के खिलौने का बहुत शौक है, तो उसने बहुत सारा जमा करके रखा है, तो उसको मैं यहीं सामने रखा देती हूँ, और उसके जो भी इस तरीके का आई कार्ड वगैरह होता है उसको भी हैंग कर देती हूँ। तो बहुत आसान तरीके से हैंग हो जाता है, और ये बहुत सस्ता भी मिलता है फ्रेंड, इस तरीके का सेल्फ एडेसिव वाला हुक। अब चलिए एक और ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो ये कार्डबोर्ड का डब्बा है, थोड़ा मजबूत वाला डब्बा है फ्रेंड। तो इसको मैंने इस तरीके से कॉर्नर से सीधी स्लैंटिंग लाइन नीचे की तरफ लगा दी थी। ये देखिए इस तरीके से लगाई, ऊपर सीधी लाइन लगाऊंगी, और इस तरफ भी स्लैंटिंग लाइन लगा दूंगी बीच में से एकदम से, और इस तरफ सीधी लाइन लगाऊंगी, और अब इसको यहाँ से कट करके निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र हो गया रेडी। इसको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा बस चाहे आप ग्लू गन से या फिर फेविकोल से या पिन से, स्टेपलर से, किसी चीज़ से भी इसको फिक्स कर लीजिए, और लीजिए आपका ऑर्गेनाइज़र हो गया रेडी। तो इसको मैं रखूँगी यहाँ, इस तरीके का जो सेल्फ बना हुआ है ना, ओपन सेल्फ है फ्रेंड, उसके अंदर रखा है मैंने इसको। और इसके अंदर जो उसकी डेली वाली बुक्स वगैरह होती है ना, उसके नॉर्मली पढ़ने वाली, उन सबको रख दिया है। इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र में जब आप बुक वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो वो गिरती नहीं है। आप देखेंगे जब भी बुक आप इस तरीके से रखते हैं ना, तो फिसल के यहाँ से गिरती रहती है। लेकिन इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में जब आप बुक रखेंगे ना, तो वो फिसल के गिरेगी नहीं, एकदम से ऑर्गेनाइज रहेगी, और इसे निकालना और रखना भी बहुत आसान है फ्रेंड। इसमें आप चाहें तो इसके ऊपर पेपर वगैरह लगा सकते हैं, वॉलपेपर कोई भी अच्छा कलर का। लेकिन अगर इसको मैंने साइड में रखना है ना, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर आपको अगर ज़्यादा बुक है तो और ज़्यादा भी आप इसमें चौड़े डब्बे का बना के रख सकते हैं। तो देखिए कितना आसानी से, झटपट से, छोटी छोटी चीज़ों से हमारे ऑर्गेनाइज़र घर में बन जाते हैं, और यूज़फुल भी होते हैं फ्रेंड। और जब अगर आपको नहीं लग रहा है कि इसको यूज़ नहीं करना है, तो उठा के फेंक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फ्री में तो बना होता है। तो देखिए कितना आसान तरीके से टेबल और यहाँ पे उसका बुक सेल्फ वगैरह ऑर्गेनाइज हो गया है फ्रेंड। तो ये बहुत आसानी से हो जाता है, झटपट से हो जाता है। और ये वाला भी देखिए फ्रेंड, ऑर्गेनाइज़र जो है ना, मैंने कार्डबोर्ड का ही बना रखा था, उस पर वॉलपेपर वगैरह लगा के इसके अंदर उसके सारे जो है ना परफ्यूम वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र आप भी घर में बना के यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको यहाँ तक का वीडियो कैसा लगा है, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, इस तरीके के डब्बे में जब हम ज्वेलरी रख लेते हैं ना, तो उसे दिखता नहीं है फ्रेंड कि कौन सी ज्वेलरी मैंने कहाँ रखी है। तो ये ऑर्गेनाइज़र का सेट मैंने लिया था विशाल से, बहुत ही सस्ते रेट में मुझे ये मिल गया था फ्रेंड। ये 4 डब्बे का सेट था, और देखिए ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो इसके अंदर कोई भी सामान जब हम रखेंगे तो ऊपर से दिखेगा कि मैंने कौन सा ज्वेलरी कहाँ रखा है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये डब्बा था फ्रेंड, और मुझे तो ये बहुत पसंद आया, और इसमें बहुत सारी ज्वेलरी भी मेरी ऑर्गेनाइज हो गई थी। तो इसमें ज्वेलरी रखने के लिए जो है ना, मैंने ये फोम सीट जो आता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ, तो उसका डब्बे के नाप का मैंने काटा और बेस में लगा दिया, ताकि ज्वेलरी ख़राब ना हो। और फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको अलग अलग तरह ज्वेलरी को अलग अलग डब्बे में ऑर्गेनाइज करके रख देंगे।
जब आप ज्वेलरी को कैटेगरी वाइज रखते हैं ना, अलग अलग डब्बे में अलग अलग तरह की ज्वेलरी, तो आपको निकालने में परेशानी नहीं होती है। जब भी आपको जैसे अलग अलग ज्वेलरी चाहिए तो अलग अलग डब्बे को खोलिए और आपको मिल जाएगा। और ट्रांसपेरेंट डब्बे का तो बहुत फ़ायदा है फ्रेंड, के आपको ऊपर से ही दिख रहा है कि आपने कौन सी ज्वेलरी कहाँ रखी है। तो देखिए मैंने सारे डब्बे को मैं ज्वेलरी रख दी थी और कितना नीट एंड क्लीन हो गया है सारा का सारा। और मुझे बहुत अच्छे से ये दिख रहा है कि मैंने इसमें कौन सी ज्वेलरी रखी है। किसी में ऑक्सीडाइज रख ली, किसी में पर्ल वाली रख लिया, किसी में सिर्फ ईयरिंग्स वगैरह रख लिए जो एक्स्ट्रा थे, और किसी में चेन वगैरह नेकलेस वगैरह के साथ रख लिए। तो इसको रखना भी बहुत आसान है फ्रेंड, एक के ऊपर करके रखिए। बहुत कम स्पेस में बहुत सारा डब्बा आपका अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको ड्रॉअर में भी रख लिया था और कितने सारे डब्बे मेरे आ गए थे एक ड्रॉअर के अंदर, और सब कुछ कितने ईजिली सब कुछ ऑर्गेनाइज भी हो गया था। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और प्लीज़ इसमें कोई भी आइडिया अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो ना, तो न्यू व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है फ्रेंड, ना लाइक करने का, तो हम लोग के लिए तो ये बहुत मायने रखता है। तो चलिए मिलती हूँ।